दोस्तों बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को आपने देखा होगा, बताते हैं अरे म्यूचुअल फंड बेकार है। दोस्तों उनको म्यूचुअल फंड का रिस्क फैक्टर पता ही नहीं होता। क्या होता है म्यूचुअल फंड का रिस्क फैक्टर, जिसको आप अपना करके म्यूचुअल फंड को अपने लिए सेफ बना सकते हैं। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कोई एक चिड़िया का नाम नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी वेराइटीज हैं। म्यूचुअल फंड तो एक कॉमन नाम है, जैसे बहुत सारा काम, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया लड़के अच्छे नहीं हैं। अब कौन सा लड़का अच्छा नहीं है ये जानना काफी मुश्किल है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई बोलता म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है तो उसने सभी म्यूचुअल फंड को उसने बेकार बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका समय कितना है और आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, इसके हिसाब से आपका रिस्क कैलकुलेट होता है। इसके हिसाब से आपका रिस्क फैक्टर काम करता है। अब देखिए, अगर आपके पास समय कम है और आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो दोस्तों आपको कम समय वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पड़ेगा। अब कम समय वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप डेप्ट फंड में पैसा लगाएंगे। डेप्ट फंड में लगाएंगे तो डेप्ट फंड का रिटर्न ज्यादा नहीं होता, 6-7% या तो 10-12% तक चलता है। अब आपके पास समय कम है इसलिए, लेकिन डेप्ट फंड थोड़ा सुरक्षित होता है। जब सुरक्षित है इसीलिए गिरता नहीं है। दोस्तों फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय सर 5 साल से थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपका कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसा आपका इसमें डेब्ट फंड में लगाएगा। असली फायदा दोस्तों म्यूचुअल फंड में 5 साल या 6 साल के बाद बनना शुरू होता है और लोग उससे पहले ही चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा दुगना ही 5 से 6 साल में होता है और इससे पहले ही लोग निराश होकर के चले जाते हैं। एक बार पैसा आपका दुगना हो गया, उसके बाद कंपाउंडिंग का मैजिक ही 6 साल के बाद दिखता है। उदाहरण के लिए समझिए, आपका जैसे ही SIP करते करते 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। अब 1 लाख को अगर आपने SIP बंद भी कर दिया तो 1 लाख का डबल यानी 5 से 6 साल लग जाएगा उसमें। लेकिन मान लीजिए 6 साल लग गया तो 6 साल में आपका 1 लाख से 2 लाख हुआ, लेकिन अगला जो आपका 1 लाख बनेगा वो सिर्फ 3 साल में बनेगा। उसके बाद जो अगला 1 लाख बनेगा सिर्फ 2 साल में बनेगा। उसके बाद जो अगला 1 लाख बनेगा सिर्फ 6 से 7 महीने में बनेगा। तब तक तो दोस्तों आपका 1 लाख 30 लाख या 32-35 लाख रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों रिस्क फैक्टर कम करने के लिए आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड की सभी वैरायटी देखिए, ETF देखिए। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है म्यूचुअल फंड में, रिस्क भी काफी कम होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म ही रिस्क कम करता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड का रियल में सबसे ज्यादा फायदा लेना है तो आपको इक्विटी के म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा। अब इक्विटी में भी 3 वैरायटी हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। इनके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी हैं, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, है ना, कंट्रा फंड, है ना, बहुत सारे वैरायटी हैं। उसके बाद सेक्टोरियल फंड। तो आप किस म्यूचुअल फंड में गए थे? म्यूचुअल फंड को गाली देने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो लोग म्यूचुअल फंड को समझते हैं वही लोग म्यूचुअल फंड से फायदा कमा पाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय है, 10 से 20 साल 25 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम पैसे में आप बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे। स्मॉल कैप में पैसा डालिए। आपको किस स्मॉल कैप में डाला आप देख लीजिए, पिछला 3 से 5 साल जो, क्योंकि आप जिस भी फंड में डालें वो सब पिछला रिकॉर्ड दिखाता रहता है। जिसने बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, जिसका मार्केट कैप अच्छा है, जिसको आप जानते हैं, जिसका आप नाम सुने, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, आदित्य बिरला का हो गया, DSP को, ये सब प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल को हो गया, निपोन इंडिया को हो गया। इनमें से आपको जो बढ़िया लगे उसमें आप डालिए। तो दोस्तों आप बस समय दीजिए म्यूचुअल फंड को, उसके बाद म्यूचुअल फंड छप्पन फाड़ के आपको पैसा देगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।